वेलकम ऑन केसी ऑनलाइन क्लासेस। आपका कृष्णा क्लासेस के केसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। और हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है विशिष्ट बालक या विशेष बालक। हमने पिछली क्लास में भी जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसमें पढ़ा था इसके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसका विशिष्ट बालक विशेष बालक। यानी विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? देखो, विशिष्ट बालक आप किसे कहोगे? विशेष बालक यानी कुछ ना कुछ उसमें विशेषता है, कुछ ना कुछ वो अलग हैं वो बच्चे। कैसे? वो सामान्य बालक नहीं है। देखो, या तो उसमें कोई बॉडी पार्ट नहीं है, या उनका दिमाग कुछ ज़्यादा काम कर रहा है, या उनका दिमाग कुछ कम काम कर रहा है, या वो किसी तरह से बाल अपराधी हैं। मतलब कुछ ना कुछ उसमें स्पेशलिटी है जिससे वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो वो किस में आएंगे? आपके विशिष्ट बालक या विशेष बालक। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है? या तो कोई शारीरिक विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता है, ठीक है। या फिर वो क्या है कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो या तो सामान्य से अधिक है, सामान्य से आपका अधिक है, और या फिर क्या है वो सामान्य से कम है, ठीक है। या फिर क्या है? सामान्य से कम है, ठीक है। या फिर उसमें क्या है कि आपका कोई अपराधी बालक है, कोई अपराधी है, ठीक है। या फिर उसमें कुछ वो गॉड गिफ्टेड है, यानी उसमें कुछ ना कुछ अलग से चीज, मतलब वो है गॉड गिफ्टेड है उसमें। या तो मतलब उसमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज है जो हमें आकर्षित कर रही है। या फिर आप उसको दूसरी साइड से देखो कि उसमें वो स्पेशलिटी है कि उसने ऐसा कुछ समाज से हटके किया है कि वो हमारे तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो वो क्या कहेंगे? हम उसको विशिष्ट बालक। या फिर आप उसको एक शब्द मोदी जी ने कहा है कि विकलांग यूज नहीं करोगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे? या तो देखो किसी कोई शारीरिक विकलांगता है, या जो दिव्यांग है, देखिए या तो वो हैं बाय बर्थ हैं, या तो जन्म से दिव्यांग हैं, वो जन्म से दिव्यांग हैं। या फिर क्या है? किसी घटना से, किसी घटना या फिर किसी एक्सीडेंट से, जैसे आपका किसी घटना से हुए हैं, है ना। जैसे क्या है, एसिड अटैक वाले भी इसी में आएंगे, ठीक है। यानी या तो किसी का बॉडी पार्ट मिस है, या किसी एक्सीडेंट से या किसी और से वो हुए हैं, या कोई बच्चा चोरी करता है तो वो अपनी ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। या कोई और अपराध करता है, कोई मर्डर कर देता है, या फिर वो कुछ ऐसा स्पेशल बच्चा है जो गॉड गिफ्टेड है, उसने कुछ ऐसा हमारे देश के लिए कुछ ऐसा काम किया है। मतलब किसी भी तरह से, चाहे वो पॉजिटिव वे में है चाहे वो नेगेटिव वे में है, अगर वो हमारा अपना ध्यान, मतलब हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब क्या है? वो आपका विशिष्ट बालक है, विशेष बालक है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि ये इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं ये। देखो, फर्स्ट आपका आएगा गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है ये? यानी विशेष बालक या विशिष्ट बालक, ठीक है, विशेष बालक। इसमें क्या है, मतलब आप इनको कहोगे कि विशेष नहीं तो प्रतिभाशाली कह सकते हो आप इनको। विशेष तो ये सारे ही रहेंगे, इनको आप क्या कह सकते हो? प्रतिभाशाली कह सकते हो, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके प्रतिभाशाली बालक। देखो इसमें क्या आता है, मैं बताती हूँ आपको। इसमें इसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है? इनका जो आईक्यू है, इनका जो आईक्यू है वो आपका हो जाएगा 139 से अबव, ठीक है। 139 से अबव हो जाएगा इनका, यानी इससे अधिक। जो 139 से अधिक जिनका आईक्यू है वो प्रतिभाशाली बालक में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारी टर्मन साहब है ना, टर्मन कहते हैं कि 140 बुद्धि लब्धि, यानी जिनका आईक्यू लेवल है वो 140 से अधिक है, से अधिक है, वो किस में जाएंगे? अधिक है, वो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन है। वो क्या है? आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है। और आपके क्रो एंड क्रो है, एक आपके बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, क्रो एंड क्रो, ठीक है। क्रो एंड क्रो, उन्होंने क्या कहा है कि जिनका आईक्यू लेवल, जिनका
आईक्यू लेवल क्या है, लेवल 130 से अबव है, 130 से ज़्यादा है, या फिर वो किसी फील्ड में, वो किसी अन्य फील्ड में, किसी अन्य क्षेत्र में वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, क्षेत्र में वो प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली हैं। कैसे? वो ऐसे है कि आपका जैसे या तो वो मैथ्स में है, ठीक है, मैथ्स में हो गया, या फिर वो किसी पेंटिंग वगैरह में है, ठीक है, पेंटिंग में हो गया, या फिर वो साइंस में किसी फील्ड में, ठीक है, साइंस में हो गया, इस टाइप से। यानी कुछ उसमें ऐसी ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन है कि उसका चाहे आईक्यू लेवल उसका वो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि इसका आईक्यू लेवल बेशक 130 तक है, वो होगा उसमें, ठीक है, लेकिन क्या है जो किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभाशाली हो, जैसे मैथ्स में है, पेंटिंग में है, साइंस में है, इस टाइप से क्या है वो इसमें प्रतिभाशाली होंगे। अगर उनमें कुछ स्पेशलाइजेशन होगा किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में उसका क्या है, किसी भी अन्य फील्ड में उसका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, फील्ड में स्पेशल है, वो क्या है, स्पेशल हैं, तो वो किस में जाएंगे, आपके प्रतिभाशाली बालक में जाएंगे। देखो टर्मन ने एक सारणी दी थी कि एक सामान्य किसी सामान्य बच्चे का, किसी सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होता है, बच्चे का आईक्यू लेवल का आईक्यू लेवल जो बताया था वो उन्होंने बताया था 90 से आपका 120, या फिर ये मानते हैं 90 से 119, ठीक है, ये एक बच्चे का सामान्य आईक्यू है, ठीक है। इससे ऊपर जिनका आता है वो थोड़ा इनसे सुपीरियर हो जाते हैं, लेकिन जो जीनियस बच्चे हैं वो सिर्फ 2% ही हैं, जो जीनियस है ना वो 2% है, और वो जीनियस ये हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं ये 2% ही हैं, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो सिर्फ 2% ही हैं जो जीनियस है, जिनका आईक्यू लेवल, एक देखो एक बच्चे का किसी सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 से 120 या फिर 90 से 119 माना जाता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल आपका 139 से या 140 से अबव है तो मतलब वो जीनियस है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसमें मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, गिफ्टेड बच्चा ही तो है वो, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसमें देखो क्या होता है कि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनमें समस्या समाधान की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, इनमें तर्क शक्ति की जो तर्क शक्ति होती है वो बहुत तेज़ होती है, वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, बहुत ही ईजिली सोल्यूशन कर देते हैं, यानी देखते ही फटाफट प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो ये हर तरह से ये बच्चे क्या होते हैं, हर तरह से ये बच्चे बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है, तो ये हर तरीके से बहुत ही शार्प माइंड होते हैं। आप कह सकते हो कि जो इनमें जो सामान्य नॉलेज जो जीके होती है इनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मैथ्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, साइंस की दृष्टि से आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मतलब किसी भी फील्ड में जो नॉलेज की बात है, शिक्षा की बात है, आईक्यू की बात है, बुद्धि लब्धि की बात है, तो ये क्या है, सबसे सुपीरियर रहते हैं, सबसे अलग होते हैं, इसलिए इनको प्रतिभाशाली या गिफ्टेड बच्चे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगली टाइप की बात करेंगे, वो आपका आएगा मेंटली रिटार्ड, जो मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड। इसको आप कह सकते हो कि हिंदी में आप इसको बोलोगे मंदबुद्धि बालक, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, मंद बुद्धि बालक। देखो जिनका आईक्यू मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल है, जो सामान्य बच्चे का है, सामान्य बच्चे का क्या होता है, आपका 90 से 120, या आप 90 से किस पे लेके जाओगे, 119 पे, तो वो जो गिफ्टेड है उनका इनसे ज़्यादा है, तो मतलब जो मंदबुद्धि है इनका कम होगा, जो मंदबुद्धि है इनका कम होगा, उनका क्या है ज़्यादा, यानी आईक्यू लेवल के हिसाब से इनका जो आईक्यू लेवल है, इन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, जो आईक्यू लेवल है, जो बुद्धि लब्धि है इनकी, वो आईक्यू लेवल इनका क्या होता है, आईक्यू लेवल सामान्य से कम होता है, ठीक है, सामान्य से कम होता है, कम होता है, तो ये वैसे स्पेशल है ना,
क्योंकि इनको देखो, अगर कोई नॉर्मल बच्चा है वो तो विशिष्ट हो ही नहीं सकता, या तो वो नॉर्मल से अबव है या फिर वो नॉर्मल नॉर्मल से कम है तो वो विशिष्ट बच्चा है। तो इसमें क्या है, जो आईक्यू लेवल है इनका वो सामान्य से कम होता है, जो ये मंदबुद्धि बालक होते हैं। देखो इनको ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला तो जो आपका आता है जो मेडिकली जिनको बोला जाता है कि ये ऐसे हैं या जो मतलब जो डॉक्टर बताते हैं हमें कि इसमें ये कमी है, वो है, ये है। दूसरा आईक्यू लेवल के हिसाब से। तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें मंदबुद्धि चिकित्सा के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे इसमें चिकित्सा के आधार पर, चिकित्सा के आधार पर, आधार पर। तो चिकित्सा के जो आधार पे हैं ये बच्चे तीन तरह से, तीन भागों में डिवाइड किए जाते हैं। देखो इसमें पहला जो आता है वो आता है आपका जो दिमाग से क्षतिग्रस्त हो, यानी या तो उसके दिमाग का कोई हिस्सा बाई बर्थ कम है, या फिर उसे कोई चोट लगने से, या फिर कुछ ऐसा कोई ऐसी घटना घटने से उसके साथ उसके दिमाग का कोई हिस्सा क्या है वो डैमेज हो गया हो, वो बच्चे इसमें आएंगे। इनको हम कहेंगे मस्तिष्क क्षति वाले बच्चे। जो मस्तिष्क क्षति वाले बालक, वाले बालक, ठीक है। इसमें कौन से बच्चे आ जाएंगे, या तो उनका बाई बर्थ यानी जन्म से कोई हिस्सा, जन्म से दिमाग का कोई हिस्सा, डैमेज है ना, कोई हिस्सा क्या है डैमेज है, कोई हिस्सा क्या है अबनॉर्मल है या सामान्य नहीं है, ठीक है, सामान्य नहीं है, या फिर क्या है किसी बीमारी की वजह से, है ना, किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से, क्या है बीमारी या दुर्घटना, दुर्घटना की वजह से, दुर्घटना की वजह से उसका कोई हिस्सा क्या है सामान्य नहीं है, ठीक है। क्या है कि ऐसे बच्चे यानी मस्तिष्क क्षति वाले बालक, इसमें क्या आ जाता है, या तो इनका जन्म से दिमाग में कोई ना कोई हिस्से सामान्य नहीं होता, वो शुरू से बाई बर्थ ऐसे होते हैं, या तो फिर क्या रहता है कि किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से इन बच्चों का जो क्या है जो दिमाग का कोई हिस्सा है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, कुछ खराब हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ उनकी जो बुद्धि लब्धि उस पर फर्क पड़ जाता है, यानी वो थोड़ा सा मेंटल रिटार्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो मेंटल क्या हो जाते हैं रिटार्ड हो जाते हैं, वो बच्चे आ जाएंगे इनका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, इसी में चिकित्सा के आधार पर पहला ये बताया था आपने हमने, अब हम इसी में दूसरा बात करेंगे, दूसरा जड़ बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक। देखो इसमें अब हम बात करेंगे उनकी जिनका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल ही लो है, यानी जड़ बुद्धि हो गया तो मतलब बिल्कुल ही लो है, वो आपके सामान्य के आसपास भी नहीं है, जो हमने इसका सामान्य बताया था उसके आसपास भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये मतलब इनकी जो सीखने की शक्ति होती है, इनकी जो सीखने की शक्ति होती है ना, सीखने की शक्ति सामान्य से बहुत कम होती है, सामान्य से बहुत कम होती है, यानी होती ही नहीं है, यूं मान लो बहुत कम होती है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे जड़ बुद्धि, यानी जड़ बुद्धि उसमें कुछ मतलब है ही नहीं इनमें, मतलब इसमें आईक्यू लेवल, जो आईक्यू की अगर हम बात करेंगे ना इसकी आईक्यू की, तो इसमें या तो हम लेंगे 25 to 50, इसमें हम बात करेंगे मूड की, ठीक है। और इससे आगे अगर या फिर हम बात करेंगे बिल्कुल जो जड़ है उसकी, तो 25 से बिलो की, ठीक है। यानी क्या है, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, यानी जो इनका आईक्यू लेवल है, जो इनका आईक्यू लेवल है वो इनका आ जाएगा इसमें आप बिलो 50, ठीक है, क्या आ जाएगा 50, यानी जो आईक्यू लेवल 50 से कम है, से कम है वो बच्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यानी उनका जो आईक्यू लेवल है वो 50 से कम वाले जो बच्चे हैं वो आपके जड़ बुद्धि जड़ बालक में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा आपका आता है मंगोल, मंगोल बच्चे जो होते हैं, ठीक है, तीसरा इसमें आ जाता है मंगोल, जो मंगोल बालक होते हैं। जैसे क्या होता है कि इनमें क्या है
ये बच्चे बाय बर्थ इनकी जो बॉडी शेप होती है वो इनकी मंगोल जाति के बराबर होती है। कैसे होता है? जैसे इनका क्या है, कद छोटा रहेगा, कद इनका छोटा है, इनकी नाक चपटी होती है, नाक क्या है, चपटी होती है, इनका मुंह तिरछा हो जाता है, इनका मुंह क्या होता है, तिरछा होता है। जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर छोटे और मोटे होते हैं, छोटे और इनके क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये बालक भी आईक्यू लेवल के हिसाब से बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। इनका भी आईक्यू, जो इनका आईक्यू है बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। तो और इनको मंगोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंगोल जाति से, मंगोल सम कहेंगे हम इनको, क्या कहेंगे हम इनको वैसे, अब की मंगोल सम, ठीक है, मंगोल सम बालक। इन ये मंगोल जाति की भांति होते हैं। इनका कद छोटा होता है, नाक चपटी होती है, मुंह तिरछा हो जाता है और हाथ पैर छोटे और मोटे हो जाते हैं और आईक्यू लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम जो स्पेशल बालक पढ़ रहे थे, इसमें क्या था, जो मेंटल रिटार्ड थे। तो जो मेंटल रिटार्ड हैं उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, तीन तरीके से पढ़ेंगे हम। एक तो चिकित्सा के आधार पे, उसमें क्या कहता है ये कि जो मस्तिष्क क्षति वाले बालक होते हैं वो इसमें आते हैं, चाहे वो बाई बर्थ हैं, चाहे वो बाद में एक्सीडेंटली कुछ हुआ है। उसके बाद जड़ बुद्धि, यानी जिनका आईक्यू लेवल होता है वो 50 से नीचे होता है, वो बच्चे इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका यानी उनका आईक्यू लेवल जो है वो बिलो क्या है, 50 है, 50 से कम है। उसके बाद तीसरा हम पढ़ रहे थे कि जो मंगोलसम बालक होते हैं उन वो क्या है, मंगोल जाति की भांति दिखते हैं, बाई बर्थ ऐसे ही होते हैं। तो ये इसमें इसका तीसरा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी चिकित्सा के आधार पर, अब हम करेंगे आईक्यू लेवल के हिसाब से, ठीक है, आईक्यू लेवल के हिसाब से, ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे हम इनको, ठीक है। इसमें अब हम देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, एक बार ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि आप इनको मिक्स मत, जो मेंटल रिटार्ड है, जो सेकंड नंबर है हमारा मेंटल स्पेशल बच्चों में, जो सेकंड नंबर है मेंटल रिटार्ड, जो मंद बुद्धि बालक हैं, उनको हम दो तरीके से पढ़ेंगे आपके, एक तो चिकित्सा के आधार पे, एक तो अपना चिकित्सा के आधार पे, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं हमारा किसके हिसाब से, दूसरा जो हमारा चल रहा है वो आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे जो सामान्य आईक्यू होता है, जैसे सामान्य जो थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा, जो आपके सामान्य बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम होता है, उनको हमने नाम दिया है सामान्य मानसिक पिछड़ापन। क्या दिया है? सामान्य मानसिक पिछड़ापन। क्या है? पिछड़ापन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, यानी थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए नहीं होते। इनका जो आपका आईक्यू लेवल है वो आपका 25 से 50 के बीच में आएगा। इसमें जो इसका आईक्यू है वो आपका आएगा 25 से 50 में, ठीक है। किस में आ जाएगा वो आपका 25 से 50 के मध्य हो जाएगा, ठीक है। इनकी मतलब जो बुद्धि स्तर है वो बहुत ही कम होता है, और इसमें क्या हो जाता है कि यानी बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। सारा क्या होता है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, यानी अपने घर वालों पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। घर वालों पर आधारित होता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता वो, घर वालों पर आधारित होता है, आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता, एकदम जड़ बुद्धि है, मतलब 25 से नीचे में तो वो आ जाएगा बहुत ही कम, यानी जिस जो पढ़ा रहता है बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत, यानी थोड़ा थोड़ा सा कितना कि हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब वहाँ तक भी वो नहीं जा सकते जो 25 से कम में आ जाते हैं, वो बिल्कुल जड़ बुद्धि में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो सामान्य मानसिक पिछड़ापन है उसका आईक्यू जो होता है वो आपका 25 से 50 होता है। ये घर वालों पर आधारित होते हैं, यानी ये खुद से अपना जो जीवन यापन है वो समय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके मतलब पूरी तरह से ये उसी में उस पे होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आप इनको, ज्योति बंद करें इसको।